नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, क्या सीजीआई लेंगे अमित शाह का इस्तीफा? क्या अमित शाह को छोड़नी पड़ेगी अपनी गद्दी? क्या जो लड़ाई सीजीआई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच चल रही है उसको अब अमित शाह ने अपने हाथों में ले लिया है? क्योंकि दोस्तों, सीजीआई के उनके होम स्टेट महाराष्ट्र पहुंचते ही कुछ ऐसा हो गया जिसे पूरी सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीजीआई गवाई तक की बेइज्जती माना जा रहा है। जी हां, और इस बेइज्जती के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवाई ऐसा भड़के हैं कि सबकी खटिया खड़ी कर दी, और वो भी बहुत प्यार से। तो पूरा मामला क्या है और कैसे इस पूरे मामले में अमित शाह का नाम अब सामने आ रहा है, क्यों सीजीआई भड़क गए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। संविधान से भी ऊपर खुद को समझने वाले भारतीय जनता पार्टी ये बुरा फंसती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि सीजीआई गवाई ने एक बार फिर से संविधान को लेकर हुए अपमान पर भड़कते हुए बीजेपी और उसकी बोली बोलने वाले लोगों को आईना दिखाया है, जिसे लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल आपको बता दें कि सीजीआई गवाई ने पदभार संभालते ही सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। वो लगातार भाजपा सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं और अब एक बार फिर से सीजीआई गवाई भड़के हैं और संविधान का अपमान करने वालों की लंका लगाकर रख दी है। इसके लिए आप ये खबर देखिए। एबीपी की खबर में साफ साफ लिखा हुआ है, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवाई प्रोटोकॉल टूटने से हुए नाराज, बोले मैं सीजीआई बनकर पहली बार आया, लेकिन तो महाराष्ट्र में सीजीआई के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, जिसे लेकर सीजीआई गवाई काफी नाराज हुए हैं। और नाराज होना तो भाई बनता भी है। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्रोटोकॉल डीजीपी जैसे लोग अमित शाह के अंडर आते हैं, और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सवाल यहां पर एक करना चाहूंगी कि क्या अमित शाह के आदेशों पर यह सब कुछ हुआ? हर बात की जानकारी रखने वाला पुलिस महकमा, क्या उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में आ रहे हैं? तो उन्हें वो प्रोटोकॉल देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं और जिसका संविधान ने उन्हें हक दिया है, जबकि वो मुख्य न्यायाधीश बनने पर पहली बार पहुंचे थे महाराष्ट्र। और ऐसे में सीजीआई की अगुवाई करने मुख्य सचिव डीजीपी नहीं पहुंचे। दोस्तों, ये संवैधानिक संस्था के सम्मान का मामला है और उस पर सीधे तौर से सीजीआई ने कहा, जब महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति देश का मुख्य न्यायाधीश बनता है, पहली बार महाराष्ट्र आता है, तो अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस कमिश्नर ये उचित नहीं समझते कि वे उपस्थित रहें, तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। आगे कहते हैं, प्रोटोकॉल कोई साधारण औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक निकायों के बीच सम्मान का प्रतीक है। सीजीआई ने कहा, प्रोटोकॉल कोई नई चीज नहीं है, ये एक संवैधानिक निकाय द्वारा दूसरे को दिए जाने वाले सम्मान का सवाल है। सीजीआई गवाई ने आगे कहा, जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य का दौरा करता है, तो उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है उस पर पूर्ण विचार किया जाना चाहिए। देखा आपने दोस्तों, इस तरह से सीजीआई को उनके पद को गैर जरूरी समझा गया और इतनी बड़ी लापरवाही दिखाई गई, उनको अपमान किया गया। हालांकि सीजीआई गवाई की इस टिप्पणी के बाद तीनों के तीनों अधिकारी लाइन से समारोह में आकर खड़े हो गए। दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ उसमें समझने वाली बात यह है कि सीजीआई को ये जो बात कहनी पड़ी है और सीजीआई ने किन परिस्थितियों में ऐसा कहा है, उस पर गौर करना जरूरी है। पहली बात तो ये कि सीजीआई जस्टिस गवाई देश के दूसरे अनुसूचित जाति सीजीआई है। देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब देश और राष्ट्र की परिकल्पना में अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधि देने की बात जब कभी सोची होगी, तो इस तस्वीर को ही सोचा होगा। आजादी के इतने सालों बाद अगर देश के न्यायपालिका के सबसे उच्च पद पर एक अनुसूचित जनजाति सीजीआई जाता है, तो जहां राष्ट्र उसे सेलिब्रेट कर रहा हो, वहां पर उसी के होम स्टेट में अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उनकी नाराजगी को समझा जा सकता है। और अब उसकी पृष्ठभूमि को भी आप समझिए कि पृष्ठभूमि वो है जहां पर बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कार्यपालिका सुप्रीम है, संसद सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट को डिमीन करने की कोशिश की जा रही है। ये कई बार हो चुका है, पहली बार नहीं है। उपराष्ट्रपति की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए और उसके पृष्ठभूमि में ये बात आती है। तो सीजीआई जब ये कहते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और यहां पर सम्मान नहीं हुआ ऐसा दिख रहा है। और दोस्तों, मैं आपको प्रोटोकॉल के बारे में बता दूं कि सीजीआई प्रोटोकॉल में देश के कैबिनेट मंत्रियों से भी ऊपर आते हैं, समझ रहे हैं आप। लेकिन दुर्भाग्यवश
हमने हमारे देश में ये देखा है कि कहीं भी किसी भी जगह पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर जाता है तो यही अधिकारी वहां पर पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। कितनी गलत बात है ये। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसने ना जाने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत करी होगी, सोसाइटी से लड़ने में भी और एकेडमिक लेवल पर भी उसकी पढ़ाई कितनी तगड़ी रही होगी कि वो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गद्दी पर है। और पार्टी के मिनिस्टर्स जिनका ना डिग्री का पता ना पढ़ाई का, उसको तो छोड़ ही दीजिए, उनको भारी भरकम प्रोटोकॉल फौरन दिया जाता है, जरूरत से ज्यादा दिया जाता है। लेकिन एक सीजीआई के साथ ऐसा हुआ हमारे देश में, जहां सीजीआई के लिए ना राज्य के मुख्य सचिव पहुंचते हैं, ना डीजीपी और ना पुलिस कमिश्नर पहुंचते हैं। तो बात तो समझ में आती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब बात यह आती है कि क्या ये एक महज चूक है, क्योंकि सीजीआई जब बाद में दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति स्थल पर गए तो वहां ये पहुंचे थे। तो तब पहुंचे जब पता चला कि सीजीआई ने इस मसले पर नाराजगी जताई है, तो क्या उन्हें हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि सीजीआई आ रहे हैं, उन्हें पता नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बात को नहीं मानती हूं। यहां पर एक बात बिल्कुल साफ है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर हाल के दिनों में अलग अलग तरीके से उसको जो डिमीन करने की कोशिश की गई है, यह भी उन्हीं में से एक मिसाल है। और यहां कोई चूक नहीं हुई है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि शहर में मुख्य न्यायाधीश आ रहे हो, वो भी नए नए पद संभाल कर आ रहे हो और उनका स्वागत करने के लिए ये लोग मौजूद ना हो, इन्हें पहले से इस बात की जानकारी ना हो। ये सब कुछ एक मिली भगत है और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की एक कोशिश है। सवाल तो अमित शाह पर भी उठते हैं कि क्या ये सब कुछ उनके कहने पर हुआ। दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।